हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनी टॉक्स विद राहुल। तो आज हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। तो जो 2026 आ रहा है और म्यूचुअल फंड मार्केट ना एक नए ग्रोथ साइकिल में इंटर कर चुका है। आने वाला 2 साल इंडिया के लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग बूम, डिजिटल इंडिया एक्सपेंशन, स्टेबल पॉलिसीज, एफआई का इनफ्लो भी अब आएगा आने वाले टाइम में। लेकिन सवाल आज भी ये सिंपल सा है, कौन सा म्यूचुअल फंड कैटेगरी 2026 में सबसे ज़्यादा पैसा बना सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे टॉप 5 कैटेगरी जो आपको 2026 में सबसे ज़्यादा रिटर्न बना सकता है। तो ये प्योर रिसर्च और प्योर लॉजिक पर डिपेंड है। तो आपको 5 ऐसा कैटेगरीज हम लोग बताएंगे जिसमें 2026 में पोटेंशियल है कि पैसा अच्छा खासा बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड कैटेगरीज फॉर 2026। तो पहला कैटेगरी है लार्ज कैप फंड। तो लार्ज कैप फंड ना सेफ, स्टेबल और लो कॉस्ट है। तो 2026 के लिए सबसे पावरफुल और सेफ ऑप्शन हो सकता है ये। रीज़न है कि लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो है, टॉप 50 टू 100 कंपनीज का ही एक्सपोजर होता है इसमें, स्टेबल कंपाउंडिंग है। तो बिगनर्स जो अभी नया एंट्री कर रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, या जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जो एफडी में पहले करते हैं और उनको म्यूचुअल फंड इक्विटी में आना है, तो वो पहले थोड़ा सा एफडी वाले जो भी क्लाइंट्स होते हैं वो कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं, उनको ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं पसंद है। तो उनके लिए परफेक्ट मैच बन सकता है लार्ज कैप फंड। तो बिगनर्स और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए परफेक्ट मैच है मेरे हिसाब से। तो पहला हो गया लार्ज कैप फंड। दूसरा है मिड कैप फंड। तो हाई ग्रोथ पावर हाउस है ये भाई, हाई ग्रोथ पावर हाउस है ये मिड कैप फंड। लेकिन अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो मिड कैप फंड जो है ना 2026 का रॉकेट हो सकता है। रीजन क्या है इसके पीछे कि इंडिया का जीडीपी एक्सपेंशन ना मिड कैप सेक्टर को बूस्ट करेगा। मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो एंसिलरीज, डिफेंस, केमिकल, ये सब एक ब्रेकआउट फेज में चल रहा है। हिस्टोरिकल मिड कैप ने लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप को बीट किया है क्योंकि रिस्क हाई है तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा। तो लार्ज कैप के कंपेरिजन में रिस्क काफ़ी हाई है लेकिन रिवॉर्ड भी अच्छा है, काफ़ी हाई है। तो जिनको थोड़ा सा रिस्क अपना बढ़ा सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन थोड़ा लंबा कर सकते हैं, तो उनके लिए मिड कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसी ये अच्छा खासा रिवॉर्ड आपको देगा। तो दूसरा हो गया मिड कैप फंड। तीसरा पे आते हैं, तीसरा है फ्लेक्सी कैप फंड, जिसको हम बोलते हैं ऑल वेदर परफॉर्मर भी बोलते हैं। क्योंकि फ्लेक्सी कैप एक ऐसा कैटेगरी है जो मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से अपने को एडजस्ट कर लेता है। तो जिसमें लार्ज कैप का स्टेबिलिटी है, मिड कैप का ग्रोथ है, स्मॉल कैप का बूस्टर है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी है, मार्केट साइकिल में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देता है। तो वॉलेटाइल मार्केट के लिए ना परफेक्ट कैटेगरी इसको हम लोग मानते हैं। तो जिसको थोड़ा कंजर्वेटिव भी है और हर सेक्टर में भी इन्वेस्ट करना है तो उनके लिए फ्लेक्सी कैप फंड काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये वॉलेटाइल मार्केट को ना अच्छे से पचा भी लेता है और रिटर्न भी अच्छा जनरेट कर देता है। और डायरेक्ट मिड कैप फंड के कंपैरिजन में इसमें रिस्क भी कम है, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर को कैपिंग नहीं है, वो अपने हिसाब से फंड एलोकेशन कर सकते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। इसलिए ये एक बेहतर फंड है जिसको वॉलेटाइल मार्केट में थोड़ा डर लगता है उनके लिए। तो अब आते हैं चौथा पे। तो ये एक थीमेटिक फंड है। तो ये टेक्नोलॉजी और डिजिटल थीमेटिक फंड है। ये फ्यूचर का एक सुपर ट्रेंड साबित हो सकता है। तो डिजिटल इंडिया, एआई, क्लाउड, डाटा सिक्योरिटी, ईवी टेक्नोलॉजी, आने वाला जो 5-10 साल का ना सबसे बड़ा ट्रेंड टेक्नोलॉजी हो सकता है। तो वाई टेक थीमेटिक फंड इन 2026। तो उसका रीज़न ये है कि इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ना फास्टेस्ट ग्रोइंग है, ग्लोबल आईटी डिमांड बढ़ रहा है, हाई इनोवेशन साइकिल, लॉन्ग टर्म महंगा ट्रेंड। तो ये कैटेगरी हाई रिस्क होता है पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ना हाई रिटर्न का पोटेंशियल देगा। तो देखिए थीमेटिक है तो कैटेगरी थीमेटिक है तो हाई रिस्क इसके साथ आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक सेक्टर पे ही फोकस कर रहा है तो डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा कम होगा। लेकिन जैसा अभी फोकस है टेक्नोलॉजी और डिजिटल चीज पे, जैसे आप एआई वगैरह देख रहे हैं, तो ये आने वाला जो है ना ये 5-10 साल में अच्छा खासा पैसा बना सकता है। तो आप कुछ पोर्शंस ऑफ मनी अपना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, पूरा पोर्टफोलियो इसमें ना डाल के आप 20% टू 30% अपना जो पोर्शन है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फंड होगा 2026 के लिए। पांचवा है लार्ज और मिड कैप फंड। ये बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी है और ये मेरा भी पर्सनल फंड कैटेगरी है। तो ये दोनों वर्ल्ड का मतलब दोनों वर्ल्ड है ना, दोनों वर्ल्ड, लार्ज कैप वर्ल्ड और मिड कैप वर्ल्ड, दोनों का ये एक बेस्ट देता है आपको निकाल के। तो लार्ज कैप क्या देता है ना, स्टेबिलिटी देता है जैसा मैंने बताया, और मिड कैप ग्रोथ।
तो एक स्टेबिलिटी भी मिलेगा, ग्रोथ भी मिलेगा आपको। तो बैलेंस इन्वेस्टर के लिए नहीं, ये परफेक्ट 2026 का स्ट्रैटेजी हो सकता है, नाइदर टू रिक्सी नाइदर टू स्लो। तो मेरे हिसाब से मेरा जो पांचवा जो फेवरेट पर्सनल फेवरेट है वो लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो क्योंकि ये बैलेंस इन्वेस्टर और मतलब जो इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क भी नहीं चाहते हैं कि डायरेक्ट मिड कैप में जाए, और मिड कैप वाला जो रैली है उसको मिस भी नहीं करना चाहते हैं सिर्फ लार्ज कैप में जाके, तो उनके लिए लार्ज और मिड कैप काफ़ी अच्छा है। तो आप बेस्ट कॉम्बिनेशन अब क्या हो सकता है, हाउ टू बिल्ड अ परफेक्ट 2026 पोर्टफोलियो। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए हो सकता है कि लार्ज कैप फंड और लार्ज और मिड कैप फंड का आप बना सकते हैं। दूसरा, क्योंकि इसमें सेफ्टी है। अगर आपको हाई ग्रोथ चाहिए तो आप मिड कैप और फ्लेक्सी कैप का बना सकते हैं, और हाई पोटेंशियल है ग्रोथ का लेकिन रिस्क भी बहुत हाई है, तो आप फिर टेक और डिजिटल थीमेटिक फंड में जा सकते हैं। तो 2026 के इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रैटेजी आपके लिए क्या होना चाहिए, सिंपल और इफेक्टिव। तो पहला तो है कि एस आई पी इज़ मैंडेटरी, क्योंकि मार्केट हाई हो या लो हो एस आई पी एवरेज कॉस्ट मेंटेन करता है। दूसरा, होल्ड फॉर 3 to 5 ईयर मिनिमम, 1 से 2 साल के लिए आप अगर देखेंगे तो रिटर्न आपका नहीं बन पाएगा, आप पैनिक कर जाएंगे। तो 3 से 5 साल के लिए व्यू से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा है कि डाइवर्सिफिकेशन इज अ की, तो सिर्फ एक कैटेगरी में पैसा मत डालिए, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ मिक्स ऑफ इंडेक्स, फ्लैक्सी प्लस मिड कैप, ये सब अच्छा वर्क करता है मार्केट में। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी लोग आजकल कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में भी, अवॉइड टाइमिंग द मार्केट। म्यूचुअल फंड में मार्केट टाइमिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता है। परफेक्ट एंट्री दुनिया के किसी को भी नहीं पता है, वो कितना भी बड़ा इन्वेस्टर, ट्रेडर, कोई भी हो, किसी को परफेक्ट टाइमिंग या किसी कोई भी लो और कोई भी हाई नहीं बता सकता है। तो इसलिए ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप ऐसा कुछ कर लीजिएगा, क्योंकि जो इंडस्ट्री का जो सबसे एक्सपीरियंस बंदा है वो नहीं कर पा रहा है, तो आप कहाँ से कीजिएगा। आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे फोकस कीजिए कि आप इन्वेस्ट कितना कर सकते हैं, कितना सेविंग कर सकते हैं, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। तो 2026 इंडिया का गोल्डन फाइनेंशियल ईयर हो सकता है मेरे हिसाब से, बस सही कैटेगरी, सही डिसिप्लिन और सही टाइमलाइन फॉलो कीजिए आप। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपके गोल के हिसाब से एक परफेक्ट पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर दूँ आपके लिए, इनकम, एज, रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कैटेगरी सजेस्ट करूं, तो आप कमेंट में लिखिए 2026 म्यूचुअल फंड प्लान प्लीज़। तो या आप डीएम भी कर सकते हैं, या नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं डायरेक्ट कि आपको पोर्टफोलियो 2026 का प्लान चाहिए, तो हमारी टीम या कांटेक्ट करेगी और ट्राई करेगी आपका जो पोर्टफोलियो 2026 के लिए वो अच्छे से डिज़ाइन करके आपको डिलीवर करने का। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वेल्थ बिल्डिंग वीडियो में। तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हम लोग को एक वीडियो बनाने का एनर्जी भी मिलता है। तो इसलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसमें आपको सिर्फ एक बटन दाबना होता है। और बाकी ये वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा कि नहीं, ये भी बताइएगा। और जिनको प्लान भी चाहिए वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।